अब 1 साल बचा है और 1 साल भी नहीं है, सिर्फ 3 महीने बचे हैं और मैंने साबित किया है कि सन राइजिंग फ्रॉम वेस्ट 4 जुलाई 2025 पे होने वाला है। अभी क्या है, क़यामत एक दिन का अमल नहीं है, क़यामत एक दौर है। क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने पेश की हैं वो 10 बड़ी निशानियाँ हैं। इसके लिए बहुत से छोटे छोटे निशानियाँ बहुत पूरी हो चुकी हैं। जैसे कि अरब ममालिक को कहा गया था कि रेगिस्तान जाकर, सहरा जाकर हरियाली बन जाएगी। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। आज मैं क़यामत की 10 निशानियों के बारे में बात करूंगा और क़यामत की सबसे पहली निशानी है सूरज का मगरिब से निकलना। सूरज का मगरिब से निकलना ये एक साइंटिफिक फिनोमेना है। ये फिनोमेना हर 7,80,000 साल में एक बार होता है। तो साइंस से ये मालूम होता है ये कितने साल में आता है, मगर इससे पता लगाने के लिए हमको चाहिए ज़मीन किस दिन वजूद में आई। और ये मैंने साबित किया है कि ज़मीन का वजूद 4.51 अरब साल पहले हुआ और वो 5 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक था। सो जब इसकी तारीख से अगर हम काउंट करते गए 7,80,000, अब तक 5,728 मरतबा ये सन राइजिंग फ्रॉम वेस्ट हो चुका है। अब जो आने वाला है यानी 5729 सन राइजिंग फ्रॉम वेस्ट, ये इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में होगा और इसकी तारीख में बताने वाला हूं। अब तक 7,57,999 ईयर्स हो चुके हैं। अब 1 साल बचा है और 1 साल भी नहीं है, सिर्फ 3 महीने बचे हैं और मैंने साबित किया है कि सन राइजिंग फ्रॉम वेस्ट 4 जुलाई 2025 में होने वाला है। सन राइजिंग फ्रॉम वेस्ट, सो जब भी हम ये बोलते हैं तो ये मालूम होता है जो सन जो निकल रहा है ईस्ट से, वो अर्थ स्टॉप होगी और फिर दूसरे डायरेक्शन में घूमेगी। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। सन तो ऐसे ही घूमता रहेगा, जमीन भी ऐसे ही रहेगी। हमारे अर्थ के अंदर जो है, अर्थ के अंदर कुछ चेंजेस होने वाले हैं। अर्थ के अंदर एक कोर है, लोहे का कोर है, आयरन, और उसके अतराफ लिक्विड आयरन है। वो लिक्विड आयरन ये कोर के अतराफ घूम रहा है। वो लिक्विड आयरन के अंदर 2 किस्म के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। एक तरफ ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्जेस हैं। ये 7,80,000 में ऐसा होता है, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव तरफ आते हैं और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव तरफ जाते हैं। तो ऐसा ये ऑलमोस्ट हो चुका है। ये जब भी चार्जेस ऐसा होते हैं तो हमारा मैग्नेट जो है जमीन के ऊपर जो हम देखते हैं कंपास में, जो नॉर्थ साउथ बता रहा है अभी, वो साउथ नॉर्थ बताएगा। जब ये साउथ नॉर्थ बताएगा तो हमारा ईस्ट वेस्ट हो जाएगा और वेस्ट ईस्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ, जो सूरज मशरिक से निकलता था वो मगरिब से निकल रहा है। और ये जब भी होता है ये बहुत डिस्टर्बेंस लेकर आता है। इसमें हमारा वेदर पूरा चेंज हो जाता है। जो जमीन के अंदर जो चेंजेस हैं उसके असरात हमारे एटमॉस्फेयर में भी आ जाते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाएगी, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है तो सूरज से जो भी डिस्टर्बेंस हमारे पास आ रहे थे
उसको कंट्रोल कर रहा था, वो प्रोटेक्शन कर रहा था, वो प्रोटेक्शन हमारे ऊपर निकल जाता है। वो प्रोटेक्शन नहीं रहता, हमें डायरेक्ट सन को हो जाते हैं, तो हमारा वेदर चेंज हो जाता है, हमारे तबीयत पर असर होता है। अब ऑलरेडी ये पूरे स्टार्ट हो गई है क्लाइमेट चेंज। ये अब तो क्लाइमेट तो के बारे में जो 4 सीजन थे वो तो बोल ही नहीं सकते। आज क्या है, मौसम कौन सा चल रहा है, मैं नाम भी नहीं दे सकते। अब हमारे जो बारिश थे वो तूफान में बदल गए, अर्थक्वेक ज्यादा हो गए, जलजले ज्यादा हो गए, तो और भी ज्यादा मुश्किलात हैं। ये 4 जुलाई तक बद से बदतर हो जाते हैं, और 4 जुलाई के बाद ये इंशाल्लाह कम होंगे। कयामत कब तक आ सकती है? क़यामत वैसे तो ये क्रिएशन जो बोलते हैं, ये 13 अरब साल पहले हुए क्रिएशन, 4.5 अरब साल पहले हमारी ज़मीन वजूद में आई। इंसान की ज़िंदगी सिर्फ 10,000 साल है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रोज़ महशर तक सिर्फ 10,000 साल, और वो भी लूना। अगर सोलर में बोलेंगे तो 9,702 साल ही हैं। बहुत कम उम्र है इंसानियत की ज़मीन के ऊपर। क़यामत ये तो 2024 चल रहा है, ये 28-25 में इंशाल्लाह क़यामत होगी, और 2915 में रोज़ महशर होगा। किस बुनियाद पर आप ये बात करें? ये हुजूर की उम्र हम सब जानते हैं। हुजूर की उम्र 60 पर 3 साल 3 दिन और कुछ घंटे रही, और जो प्रीनेटल पीरियड है वो 40 वीक्स का है। अगर ये पूरा मिलाएं तो एक उम्र बनती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये उम्र को 14,000 अरब साल से इक्वेट करें, तो इक्वेट करने से हम ना आज का पीरियड मिलता है। हुजूर का जो सुनहरा दौर है, जो 1,500 साल में ख़त्म होने वाला है, वो 2025 में हो सकता है। तो उसके बाद जो साल हैं ये 40,000 में हमें डिवाइड करें, तो इधर 13.39 इधर साल बनते हैं, इधर 36 करोड़ साल बचते हैं। 36 करोड़ साल के बाद सूरह अत-तकवीर के मुताबिक अल्लाह सब कुछ लपेट देता है। वो तो 36 ईयर्स के बाद आने वाला है, और उतने साल हम जन्नत में रहेंगे इंशाअल्लाह। मगर ये तो क़यामत तो बिल्कुल करीब है, वो तो सिर्फ 800 साल में आने वाली है, और रोज़ महशर 900 साल में आने वाला है। आपने बताया कि 2027 से 28 तक कयामत आएगी, तो इसका वक्फा कितना रहेगा? तमाम साइंटिस्ट लोग रिसर्च में इतने मनहमिक हो जाते हैं कि वो ज़्यादातर फराग से अपनी बात पेश नहीं कर सकते। लिखावट में बेहतरीन रहते हैं, तहरीर तो बेहतर रहते हैं, रिसर्च में बेहतरीन रहते हैं, पेशकश में इतना उम्दा तरह से बयान नहीं कर सकते। मैं वकील हूँ, फिर भी डॉक्टर साहब से मुलाकात कर करके सवालात पूछ करके ताक़ीब मैं दिलचस्पी दिखा के बहुत सी चीज़ों से उनका मैं सीख चुका हूँ, उनकी बातें मैं बेहतर तरह से पेश कर सकता हूँ इंशाअल्लाह। अभी क्या है, क़यामत एक दिन का अमल नहीं है, क़यामत का दौर है। क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने पेश की हैं, वो 10 बड़ी निशानियाँ हैं। उसके लिए बहुत से छोटे छोटे निशानियाँ तो बहुत पूरी हो चुकी हैं। जैसे कि अरब ममालिक को कहा गया था कि रेगिस्तान जाकर, सहरा जाकर हरियाली बन जाएगी, ग्रीनरी हो जाएगी। फिर जो नंगे पाँव नंगे बदन के जो चलते फिरते बदूस हैं अरब के, वो सब शानदार ऊंची इमारतों बना के नाश करेंगे। वो तो सारी दुनिया जानती पहचानती है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे निशानियाँ पेश हो चुकी हैं। अजीब और गरीब निशानियों में शामिल एक 10 हैं। वो 10 निशानियाँ इसका अमल ही बताता है कि ये सब क़यामत के प्रोसेस में है, अमल है क़यामत का। उसमें जो पहला जो निशानी है, पहला जो अमल है, वो है मगरिब से सूरज का तुलू होना। तो मगरिब से सूरज का तुलू होना, ये होने की तारीख हमारे डॉक्टर साहब ने बनाई है। ये इत्तेफाक नहीं, अचानक नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि मैंने कोई चीज़ ऐसे इत्तेफाक से पैदा नहीं की, हर चीज़ को मैंने प्रॉपर मेजरमेंट में पैदा की। तो जो भी चीज़ है, हम देखते हैं कि सूरज तुलू वैसे हो रहा है, टाइम ऐसे चल रहा है, हर चीज़ अपने मदार में बराबर चल रही है। इंसान ही बेराह रवा इख्तियार करता है। तमाम चीज़ें कुदरत के हिसाब से, कुदरत की निशानियों पे चल रही हैं, तो इंसान की बेराह में गलतियां हो रही हैं। तो अल्लाह के कायनात के बनाने में कोई नौज़बिल्ला गलती नहीं हो सकती। अभी उसी को बेस रखकर, क्योंकि अल्लाह जब हर चीज़ मेजरमेंट में बनाया है, तो मेजरमेंट के हिसाब से मतलब हम नंबर्स के जरिए, एदाद के जरिए पहुंच सकते हैं कोई भी मसले पर। तो इसी तरह इन्होंने
पहचानने के लिए अभी क्या है, एक बुनियाद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी उम्र वो भी इत्तेफाक नहीं है, सिर्फ 62 साढ़े 63 साल। खमरी कैलेंडर अलग होता है, शमसी कैलेंडर अलग होता है। अब नबूवत 40 साल को मिली, उसके बाद 23 साल वो नबूवत के बाद रहे, और इस दौरान को वो मेजरमेंट रखे, यही रेशियो में अल्लाह ने कायनात भी बनाई। तो अब हम जानते हैं कि जमीन कितने करोड़ साल से है, साइंटिस्ट ने बताया, हम मान लिए, उससे कोई सवाल जवाब नहीं करते। और हम बोलते हैं कि पहाड़ की ऊंचाई क्या है, हम जो भी साइंटिस्ट बोले मान लेते हैं, क्योंकि कोई टेप ऐसी नहीं कि जाके पहाड़ को नापे। अब हवा में उड़ते हैं एरोप्लेन में, कहा जाता है कि हम इतने 1000 किलोमीटर हाइट पे उड़ रहे हैं, इतने 1000 फीट पे उड़ रहे हैं, तो मान लेते हैं। उसको मेजर करने का है, सब इराद है, वो नंबर है। तो यही साइंटिस्ट का कमाल है कि वो नंबर से वो मेजरमेंट करते हैं, पैमाना नापते हैं। इसी तरह कुरान में कहा गया है कि ऐसा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लेकर, कुरान की आयतें लेकर इन्होंने तहकीक करके नंबर न्यूमेरोलॉजी से ये डेट्स पहचानी है। तो क़यामत का दिन एक दिन का अमल नहीं है, बल्कि ये दौर है, प्रोसेस है। उसमें 10 निशानी में से पहली निशानी वाक़ होने वाली है, ये डॉक्टर साहब के मुताबिक 4 जुलाई 2025 को पहली निशानी, उसके 3 साल बाद दूसरी निशानी, 3 साल बाद तीसरी निशानी, ऐसे 5 निशानियां पहले के एक प्रोसेस में हो जाएंगी। फिर उसके बाद 92 साल के बाद, 92 ईयर्स के बाद दूसरी निशानियां, 5 निशानियां वो साइकिल में होती रहेगी मुतवातिर तौर पर। ये डॉक्टर साहब का डिस्कवरी का है। आपको अगर कुछ एतराज है, कुछ दूसरे बातें हैं, तो पूछने पे एक बहस मुबासा करके हम और डिटेल से, तफसील से आपके सामने पेश करेंगे। डॉक्टर साहब रिसर्च कर चुके हैं, मगर पेशकश करने में थोड़ा अल्फाज का सहारा ठीक तौर से नहीं ले पाते, इसलिए इंशाल्लाह अगली बार चाहे तो रेटिंग में भी वो देंगे आपको, वो लेकर आपको आवाम के सामने पेश कीजिए। डॉक्टर साहब, आपने तो रिसर्च पेश की है, इस सिलसिले में क्या आपने दीगर साइंसदानों से बातचीत की है और उनसे भी जानने की कोशिश की है, या ये आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी ही रिसर्च है? जब भी आप साइंसदान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ साइंसदान ही होता है। तो ये तहकीक में साइंस की भी ज़रूरत है, कुरान और हदीस की भी ज़रूरत है। ये साइंस ये थोड़े एक्सटेंट तक जाती है और वहाँ पे रुक जाती है साइंस। तो इसके बाद मैंने इस्लाम का सहारा लिया और ये पूरे डेट्स मालूम करने की। अब आपने कहा कि 3 महीने के बाद जो है, 9 महीने के बाद, हाँ, 4 जुलाई को 4 जुलाई सूरज मगरिब से निकलेगा। मगरिब से अगर ये आपकी तहकीक सही साबित नहीं हुई तो आप आपका क्या ये रहेगा मौक़िफ़? साइंस और मैथ्स में ऐसे गुमान नहीं होते हैं। ये कैलकुलेशन है, ये हुजूर की उम्र, ये सभी को मालूम है। और जो अल्लाह जो मुकर्रर किया ये का क्रिएशन का, वो भी फिक्स्ड है। ये अल्लाह खुद फरमाता है कुरान में, मैं जो कुछ भी करूँगा मेजरमेंट के हिसाब से करूँगा। तो जो 14 अरब साल है, ये 14, 14.5, 13.5 ऐसा नहीं हो सकता। तो वो 14 पक्का है, हुजूर की उम्र पक्की है, ये दोनों मिलाकर। और साइंस भी पक्की है माशाअल्लाह। वो तो साइंस बोल रही है 7,80,000 में होता है, तो साइंस पक्की है, 14 अरब साल पक्के हैं और हुजूर की उम्र पक्की है। ये तीनों में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बस लोगों को 9 महीने का इंतजार करना चाहिए, इंशाअल्लाह हो सकता है। गूगल में आज भी डाल के देखेंगे कि जो मूवमेंट हो रहा है अर्थ का और मैग्नेटिक रेस का, वो रिवर्स में जा रहा है। नॉर्थ पोल कितना क्या आ गया प्रोसेस जा रहा है। और वो भी बता रहे हैं कि सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट। ये कुरान हदीस के जरिए से नहीं, साइंसी तरीके से नासा नहीं बता रहे हैं, दूसरे साइंटिस्ट भी बता रहे हैं कि सूरज मगरिब से तुलू होने की तैयारी में है, क्योंकि इतने स्पीड से मॉलिक्यूल्स जो बोल रहे हैं ना, मैग्नेटिक रेस सभी भाग रहे हैं। कब होता मालूम नहीं, ये डेट नहीं बता पा रहे हैं वो, कि अंदाजे से है। अब डेट बताने के लिए डॉक्टर साहब ने अपनी रिसर्च, अपनी न्यूमरोलॉजी का सहारा लेकर बता रहे हैं। तो ये प्रोसेस तो है, गैब भी एतराफ कर रहे हैं, साइंस भी एतराफ कर रही है। तो ये हुकूमत की सतह पर भी जाना चाहिए, आपका रिसर्च हुकूमत तक भी जाना चाहिए, अभी क्या लेवल पर भी जाना चाहिए? ये तो जाना चाहिए। पहले दीन के मामलात में उलमा मुत्तफिक होना है। जब उलमा मुत्तफिक होंगे तो जो इस्लामी हुकूमत है वो साइंस की कदर करते हैं, उनको बुलाकर इनसे मजीद ताक़ीद करके, तनकीद करके असलियत तक पहुंचना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, साइंस में भी और दीन में भी गैप पड़ गया है।
खलीज बन गई है। मजहब समझता है कि साइंस खतरा है, साइंस समझता है कि मजहब लंगड़ा है। तो इस तरह से अगर दोनों में अगर ये ब्रिज बन जाती है, कोई पुल बन जाता है, तो दोनों मिलकर और बेहतर तरीके से हर हकीकत पर पहुंच सकते हैं।